नो कॉस्ट ईएमआई से शॉपिंग करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और आज हम बात करने वाले हैं नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये नो कॉस्ट ईएमआई? क्या सोचा है कभी? तो चलिए पहले हम समझते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, सपोज हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू 6000 रुपीज और हम उसको 6 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई पे लेना चाहते हैं, तो लॉजिकली 1000 रुपीज फॉर 6 मंथ वी हैव टू पे। करेक्ट? बिल्कुल सही। लेकिन हम हमेशा कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करते हैं। वो क्या है? वो होता है हमारा जीएसटी। बट जीएसटी लगेगा कैसे? जीएसटी तो लगता है इंटरेस्ट पे, और नो कॉस्ट का मतलब है कि उसको कोई इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हम इंटरेस्ट पे करते हैं और उसी के ऊपर जीएसटी लगता है। तो फिर नो कॉस्ट कैसे हुआ? सोचा? चलिए हम आपको बताते हैं। 6000 रुपीज हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू है। हमने उसको नो कॉस्ट पे सिलेक्ट किया और 1000 रुपीज पर मंथ अब हमें एज ए ईएमआई उसे पे करना। लेकिन जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे, अगर हमारा कोई बैंक उस पर 10% इंटरेस्ट ले रहा है, सपोज करिए इंटरेस्ट की वैल्यू आई हमारी अराउंड 400 रुपीज ओवर द 6 मंथ्स। ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 400 रुपीज हम टोटल पे करेंगे अगर हम इसे एज ए इंटरेस्ट पे लेते हैं। तो इन नो कॉस्ट ईएमआई में क्या होगा, वो जो 400 रुपीज की जो वैल्यू है वो हमारे ऑर्डर में से डिडक्ट हो जाएगी। तो जब भी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आप हमेशा उसमें एक चीज देखिएगा, उसमें हमेशा नो कॉस्ट ईएमआई डिस्काउंट एक स्पेशल डिस्काउंट के रूप में मेंशन होता है हमारी ऑर्डर समरी में। ठीक है, तो 6000 रुपीज हमारे ऑर्डर की वैल्यू है, लेकिन हमारा ऑर्डर प्लेस होगा उस समय 5600 रुपीज में ही। लेकिन आप जब भी अपनी ऑर्डर समरी में देखेंगे तो आप हमेशा एक चीज नोटिस करेंगे कि वैल्यू 5600 है, बट स्टिल अभी भी आप 1000 रुपीज पे करें। जब भी हम कभी भी कोई भी नो कॉस्ट ईएमआई से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो हम यूजुअली लेते हैं हमारे क्रेडिट कार्ड्स पे। ये ऑफर हमेशा क्रेडिट कार्ड्स पे ही होता है। तो जब भी हमारे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आएगा तो आप हमेशा उसमें नोट कीजिएगा, हमेशा वहां पे नीचे मेंशन होता है जहां पे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका इंटरेस्ट एडेड होता है। जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट है वो इक्वल्स टू होता है आपके ईएमआई अमाउंट पे, जो कि हमारा 1000 रुपीज। और जो हमारा इंटरेस्ट है, अब इसके ऊपर लगता है जीएसटी, जो कि होता है 18%। तो जो हमारे फर्स्ट मंथ की ईएमआई है उसका जो इंटरेस्ट है, ओके, सपोज हमारे फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट है 100 रुपीज, तो 100 रुपीज का 18% मतलब 18 रुपीज हम उस मंथ में एक्स्ट्रा पे करेंगे। ऐसे ही हमें आगे आने वाले 5 जो भी नेक्स्ट मंथ है बिलिंग साइकिल से, हमें उसमें उस तरीके से ही से पे करना होगा। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा जीएसटी होता है, यही होता है जो हिडन होता है और जो हमें नहीं पता होता। तो चलिए इसको हम एक बहुत अच्छे एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करते हैं। हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था अमेजॉन से कुछ समय पहले 6 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई पे। मैं आपको अपने आगे उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि उसकी जो ऑर्डर समरी थी उसमें हमें कैसे दिखाई देता है नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन, डिस्काउंट कैसे दिखाई देता है, और हम उसका ब्रेकअप भी आपको बताएंगे कि हर मंथ उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहता है, इंटरेस्ट क्या रहता है, जीएसटी क्या रहता है। दोस्तों, आपके सामने है एक नो कॉस्ट ईएमआई का ऑर्डर जो कि कुछ समय पहले मैंने अमेजॉन से प्लेस किया था। आपको इसमें 2 चीज़ें देखनी है अभी। ईएमआई रुपीज़ 1798.50 फॉर 6 मंथ, जो कि पेमेंट मेथड के नीचे क्लियरली लिखी हुई है, और एक ऑर्डर समरी के नीचे एक अपने अंडरलाइन किया है नो कॉस्ट ईएमआई डिस्काउंट। वो क्या है वो हम आगे जानते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा नो कॉस्ट ईएमआई का ब्रेकअप। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू एक्चुअल ईएमआई, और जो हमारा इंटरेस्ट होता है उस पर जीएसटी लगता है जो कि होता है 18%, जिसके कारण हमारा जो टोटल वैल्यू होता है वो इंक्रीज हो जाता है जीएसटी अमाउंट से, जो कि इस ऑर्डर में हो रहा है 76.90 रुपीज़ से। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल ऑर्डर है वो 6 EMI में हमने इसको स्प्लिट किया था, और हर EMI का अगर आप एक्चुअल EMI देखेंगे तो सेम वैल्यू है।
लेकिन जब हम इसका प्रिंसिपल अमाउंट देखते हैं तो उसमें वो इंक्रीज होता है, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, एंड इंटरेस्ट डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट डिक्रीज होता है वैसे वैसे इसका जीएसटी डिक्रीज होता जाता है। तो इसीलिए आपने नोटिस करें तो हमने स्टार्टिंग के मंथ्स में हम ज़्यादा पे करते हैं, लास्ट मंथ में थोड़ा कम पे करते हैं। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट होता है ये होता है हमारा जीएसटी, जो कि हिडन होता है, हमें पहले नहीं पता होता है। अब हम देख रहे हैं हमारा ऑर्डर डिटेल्स और नो कॉस्ट ईएमआई ब्रेकअप दोनों एक साथ। तो हम पहले नो कॉस्ट ईएमआई डिस्काउंट की बात करेंगे, जो हमने पहले से अंडरलाइन किया हुआ है। यह अमाउंट इक्वल है हमारे इंटरेस्ट कॉलम के अमाउंट के। अगर हम हमारे ग्रांड टोटल की बात करेंगे जो कि 10,363.72 रुपीज़ है, जो भी हमारे इक्वल्स जो है हमारे प्रिंसिपल अमाउंट के सम के। अगर हम हमारे पेमेंट मेथड EMI ₹1798.50 की बात करते हैं, जो कि हमें ओवर द 6 मंथ्स पे करना होता है, तो इक्वल्स टू हो जाता है हमारे 10,791 के, जो कि हमारे एक्चुअल EMI के इक्वल्स। तो जो हमने अगर हम बात करें तो हमने टोटल अमाउंट पे किया 10,867.9 और हमारा एक्चुअल अमाउंट था 10,791। तो जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट है एज अ पार्ट ऑफ GST हमने एक्स्ट्रा पे। तो देखा दोस्तों आपने कैसे नो कॉस्ट EMI काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है नो कॉस्ट EMI से रिलेटेड अभी भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की। धन्यवाद, नमस्कार।